नमस्कार। आज हम सब मिलकर हनुमान चालीसा के गहरे अर्थों में उतरेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी ये 40 छंदों की स्तुति सिर्फ एक प्रार्थना ही नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और सेवा की एक पूरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके संदेश को सरल शब्दों में समझते हैं। तो इसकी शुरुआत को समझते हैं। देखिए, चालीसा का आरंभ ही कितने सुंदर दोहे से होता है, जहां भक्त कहता है, मैं अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी आईने को साफ कर रहा हूं। ये एक तरह से विनम्रता और मन की शुद्धि की प्रक्रिया है, क्योंकि जब मन का आईना साफ होता है तभी तो वो दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर पाता है। और जब मन का आईना साफ हो जाता है तब भक्त पूरी विनम्रता से खुद को बुद्धिहीन मानते हुए पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करता है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि वो ऐसा बल, बुद्धि और विद्या दें जिससे भगवान राम के निर्मल यश का गुणगान किया जा सके और जीवन के सभी दुख और दोष भी दूर हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्तुति के केंद्र की, यानी हनुमान जी की, और जानते हैं उनके अनगिनत गुणों के बारे में। हनुमान जी के बारे में जो सबसे पहली बात कही गई है वो है ज्ञान गुण सागर। इसका मतलब है वो ज्ञान और गुणों का एक महासागर है। ये दिखाता है कि उनकी महानता सिर्फ उनकी शक्ति में नहीं है, बल्कि उनकी विनम्रता, उनकी निस्वार्थ सेवा जैसे दिव्य गुणों और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान में भी छिपी है। लेकिन बात सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। ज्ञान के साथ साथ वो अतुलित बलधामा भी हैं, यानी ऐसी शक्ति का घर जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। उनकी शारीरिक शक्ति की कोई सीमा नहीं है, जो उन्हें एक महान वीर बनाती है। चालीसा में उनके रूप का क्या ही सुंदर वर्णन किया गया है। उनका शरीर सोने की तरह चमकता है, कानों में कुंडल हैं और बाल घुंघराले हैं, हाथों में वज्र और ध्वजा उनकी शक्ति को दिखाते हैं, और कंधे पर मूंज का जनेऊ उनके आध्यात्मिक होने का प्रतीक है। ये पूरी छवि उनकी दिव्यता और शक्ति का एक अद्भुत मेल है। अब हम हनुमान जी की पहचान के उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे अहम है, भगवान राम के प्रति उनकी गहरी और अटूट भक्ति। सच पूछिए तो हनुमान जी की पहचान ही उनकी भक्ति है। उनका एक ही मकसद है और सबसे बड़ा आनंद है भगवान राम की सेवा करना। ये जो पंक्ति है, राम काज करिबे को आतुर, ये दिखाती है कि वो सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि श्री राम की सेवा के लिए हमेशा हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं। प्रभु का चरित्र सुनना ही उनके लिए सबसे बड़ा सुख है। और उनकी भक्ति कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता खुद उनके हृदय में बसते हैं। ये सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो उनकी पूरी निष्ठा को दिखाती है। और ये भक्ति, ये प्रेम सिर्फ एक तरफा नहीं था। इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद भगवान राम के शब्दों में मिलता है, जब उन्होंने हनुमान जी को गले लगाकर कहा था, तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान ही प्यारे हो। सोचिए, किसी भक्त के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। ये श्री राम के मन में उनके लिए कितना गहरा प्रेम था, ये दिखाता है। अब हम उस हिस्से में चलते हैं जो हनुमान जी के उन कारनामों के बारे में है जो वाकई में हैरान कर देते हैं और जिनकी वजह से उन्हें महावीर कहा गया। हनुमान जी की एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी। वो अपना रूप बदल सकते थे। एक तरफ उन्होंने माता सीता के सामने बहुत छोटा यानी सूक्ष्म रूप धरा, तो वहीं दूसरी तरफ लंका जलाने के लिए एक विशाल और भयानक विकट रूप ले लिया। ये उनके कोमल और उग्र दोनों ही पहलुओं को दिखाता है। उनके जो कारनामे हैं वो तो सचमुच अविश्वसनीय है। बचपन में उन्होंने सूरज को एक मीठा फल समझकर मुंह में रख लिया था। उन्होंने एक ही छलांग में पूरा का पूरा विशाल समुद्र पार कर लिया, और तो और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी वाला पूरा पर्वत ही उठा लाए। ये सारी घटनाएं उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण है। और यहीं पर चालीसा हमें एक बहुत गहरा विश्वास देती है। ये सिखाती है कि दुनिया का कोई भी कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, हनुमान जी की कृपा से वो आसान हो जाता है। उनकी कृपा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो अब हम आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हनुमान जी की ये स्तुति हमारे लिए यानी भक्तों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कैसे काम करती है। हनुमान जी को एक रक्षक के तौर पर देखा जाता है, और ये पंक्ति तो जैसे एक आश्वासन है, एक भरोसा दिलाती है कि जब वो हमारे रक्षक हैं तो फिर किसी भी चीज से डरने की क्या जरूरत है। उनकी मौजूदगी ही हर तरह के डर को दूर कर देती है। चालीसा में साफ साफ बताया गया है कि हनुमान जी को याद करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं।
उनका नाम जपने से रोग नष्ट होते हैं और सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। वो हर संकट से बाहर निकालते हैं और उनकी सेवा जीवन में हर तरह का सुख लेकर आती है। यहाँ एक और जरूरी बात आती है, अष्ट सिद्धि और नव निधि की। ये 8 अलौकिक शक्तियां और 9 दिव्य खजाने हैं, और ऐसा कहा जाता है कि माता सीता के वरदान से हनुमान जी अपने भक्तों को ये सिद्धियां और निधियां दे सकते हैं। और ये जो पंक्ति है, ये मानो पूरी चालीसा का सार है कि जो कोई भी बलवान हनुमान का स्मरण करता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं और सभी पीड़ाएं मिट जाती हैं। ये विश्वास और भक्ति की शक्ति का कितना सुंदर सारांश है। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा की ये जो प्राचीन गाथा है, ये आज के आधुनिक जीवन में हमें किस तरह की शक्ति और प्रेरणा दे सकती है? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।